सचकृतार्थम माली से गुरु प्यारी सारी संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से बाबा जी सिद्ध जोगी जी का मौनाहारी और दुधाधारी नाम व्याख्यान रिकॉर्ड हुआ। अब उनका जटाधारी नाम पे प्रकाश डालेंगे कि जटाधारी नाम है जो उनका वो कैसे बढ़ा। देखो कई लोग पौनाहारी से ऐसा समझते हैं कि ये बाबा जी पौनाहारी है। पवन में पौनाहारी एक अवस्था होती है जहाँ कुछ भी खाने पीने की बाबा जी को जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है। और दूधाधारी से ये समझते हैं कि दूध चढ़ाओ। पौनाहारी से ये समझते हैं कि बाबा जी की चौकी आ रही है। बाबा जी ने कहा कि मैं ओम जय श्री द्योत सिद्धाए, मैं एक अखंड ज्योत हूँ, शिव स्वरूप हूँ। जब वो गुफा में चले गए थे तो वहाँ एक अखंड ज्योत विराजमान रहती थी। उसके बाद वो गुफा में मंदिर बना, सारा वहाँ ज्योत रहती थी द्योत सिद्ध के रूप में, अखंड शिव शक्ति स्वरूपा। तो ये पवन के चक्कर में तुम पौनाहारी एक अवस्था है। और दूधाधारी इसके बारे में भी हमने आपको बताया, दूध उनका धार नहीं तो खाते पीने की जरूरत ही नहीं है। जब पौनाहारी तो दूधाधारी क्या मतलब है, पौनाहारी क्या मतलब है, ये सब बातों में आप उससे प्रवचनों से आप समझो और जानो। उनके मंत्रों में जो बताया गया ओम नमो सिद्धाय, ओम जय श्री द्योत सिद्धाय, श्री बाबा बालकनाथ है नमो नमः। बाबा क्या है, ज्ञानी और ध्यानी, इसमें ज्ञान भी है और ज्योत भी है, वो है बाबा बालक नाथ। ये सब जिसका मन नथा हुआ है। तो बाबा जी ज्योत स्वरूप द्योत सिद्ध स्वरूप बाबा जी ने अपने मंत्र में ये सिद्ध कर दिया कि मैं ओम जय श्री, श्री मतलब माया से दूर, दुख से दूर, तकलीफों से दूर कर देने वाली एक पवित्र शिव शक्ति स्वरूपा ज्योत है, वो प्रकाश है वो। तो इस बात में नहीं, हमने जटाधारी नाम व्याख्या करनी है। जपजी साहिब में आता जत पहाड़ा तीरज सन्यारा 38वीं पौड़ी में कि जब तुम शब्द को गढ़ते हो तो जत और अष्टांग योग, बाबा जी ने योगी नाथों ने भोलेनाथ में शंकरनाथ, गोरखनाथ, नंदरनाथ, भैरवनाथ, ऐसे 9 नाथ होते हैं और 84 सिद्ध होते हैं। 84 सिद्धों में एक सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ है जो कार्तिकेय के अवतार है, शिव पार्वती के शंकर स्वरूपा जो उनके पुत्र कार्तिकेय उनके अवतार है, शिव शक्ति के आंशिक अवतार है और भगवान कार्तिक के अवतार है सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी। तो ये बाद में तुम्हें समझाएंगे कैसे वो कार्तिकेय के अवतार है, कैसे बंद हुआ कि गुफा पे लड़कियां औरतें नहीं जाएंगी, क्या कारण था उसके पीछे, क्या इतिहास था, ये विषय एक अलग विषय है। तो हमने आज का विषय रखा जटाधारी या जटाधारी। जब हम जतते हैं अपनी इंद्रियों को, अंदर की साधना शुरू करते हैं, जत होता है इस शरीर की आंखों कानों को, ये जो इंद्रियां इधर उधर हमें भड़का रही हैं, ज्ञान पा के गुरु से गलत नहीं देखते, गलत नहीं बोलते, गलत नहीं सुनते हैं, गलत स्पर्श नहीं करते हैं, उसको कहते हैं जतना। तो बाहर से जटाधारी और अंदर से जटाधारी होता है। जटाधारी तपस्या से, ज्ञान से जटाएं जो है वो लंबी लंबी रहती हैं और सीधी सीधी रहती हैं। तो ये एक मन एक रूप, हमारे अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ियां, चंद्र नाड़ियां और सुषुम्ना नाड़ी, भक्ति करने के लिए, सुरती चढ़ाने के लिए। तो ईड़ा पिंग सूर्य नाड़ियां और चंद्र नाड़ियां, ईला पिंगला और सुरती चढ़ाने के लिए, ईश्वर शब्द से शिव तक जाने के लिए, इसको सुषुम्ना कहते हैं। तो बाएं दाएं तरफ ईड़ा पिंगला और सेंटर में सुषुम्ना होती है। और हमारे शरीर में कुल जमा टोटल 72,000 नाड़ियां होती हैं और 108 चक्कर में वो नाड़ियां घूमी रहती हैं, उनमें से 8 चक्कर प्रमुख रहते हैं। तो उनमें से भी 6 चक्कर जो है, उसके 6 चक्करों तक साधना अगर तुम कर लेते हो, जहाँ सहस्रार तक पहुंचते हुए शिव पिता परमात्मा तक तुम्हें 8 चक्कर से गुजरना पड़ता है। लेकिन थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए, 10वें द्वार की यात्रा शुरू करने के लिए तुम्हें उसमें 6 चक्कर हो गए, 6 दूनी 12, वैसे कहते हैं 12 साल का अवतार हुआ। 12 साल ये 12 घड़ियों की सेवा की तो 12 साल पौना आ रही है। रांझे ने हीर के घर जाके, हीर मतलब आत्मा, रांझा मतलब गुरु, 12 साल मज्जियां चराई कि एक एक योग विद्या में राजा ने गोरखनाथ से मुद्रे दिलाई थी, योगी बन गया था। तो योग विद्या में ये जो ओम मंत्र है, जो यहाँ पे थर्ड आई में तुम देखते हो,
उसकी सिद्धि प्राप्त करते हो, फिर वो ऊपर निर्वाण अवस्था तक जाता है। तो इसकी साधना सिद्धि नहीं होती, इसकी लम बम रम इस तरह से पहले साधना होती थी। एक एक चक्कर को जगाने के लिए मूलाधार चक्कर। और सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है कि ये चक्कर तुम्हारे इस शरीर में नहीं है कि तुम इसका पोस्टमार्टम करके देखो, ना इसमें नाड़ियां तुम्हें कहीं मिल रही 72,000, ना तुम इसमें तुम्हें चक्कर मिलने वाले हैं। ये तुम्हें 5 कोष बताए थे, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष। हमारी इस बॉडी में जो चेतना है, एनर्जी फ्लो है, प्राण शक्ति है, वो 72,000 नाड़ियां या शरीर की नाड़ियों को नहीं कहा गया, तो उनमें उसका पूरा फ्लो होता है इस शरीर में चेतना का, उसको नाड़ियां कहते हैं। जब तुम अंतर ध्यान होगे, बैठोगे और इस यात्रा को शुरू करोगे, तब तुम इन सब चीजों तक, बोले यार देखें हम वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, पोस्टमार्टम करके क्या मूलाधार चक्कर है, इसका काम वो है, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बदबू मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो तुम्हारे 3 शरीर है, एक तो स्थूल, ये 5वां भूत का, उसके बाद सूक्ष्म और उसके बाद कारण। तो सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर उसको कहते हैं, ये चक्कर और ये नाड़ियों का ज्ञान है। इसलिए पहले तुम्हें पूरी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे गुरु सिद्ध नहीं है, ऐसे ये ज्ञान ही नहीं रखते, तो फिर तुम सिर्फ रोट चढ़ाओ और दूध चढ़ाओ और गुफा पे माथा टेकाओ। एक बागी रंगी दुनिया में पूजा देखो सारी हो रही है। बाबा जी प्रेम से उनको जैसे भी मनाओ, वो मानते हैं, कृपा करते हैं, जो भी हमको उनसे चाहिए हमको देते हैं। लेकिन अगर तो हम मूड है धन्ने जाट की तरह, शबरी की तरह, हम कभी पढ़े लिखे नहीं, ये सब तो हम तो बहुत पढ़े हैं, बहुत चालाक हैं, संसार में बहुत झूठ बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तो बहुत दिमाग वाला है, तो बोला तो है नहीं जन्ने जाट की तरह, इसलिए ज्ञान पा। जैसे घर परिवार का रखा ना, ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये पैसा है, ज्ञान रखा तूने, ऐसे तू इतना तो इंटेलिजेंट है, तो मेरा भी तू ज्ञान प्राप्त कर। तू धन्ने जाट की तरह मूर्ख मूड नहीं है, भोला नहीं है, जो बिना ज्ञान के तुझे मैं ये सब ज्ञान दे दूंगा। तो गुरु के पास जा। जैसे वो खुद, वो तो शिव के अवतार हैं, अंशिक कार्तिक है, उनको गुरु बनाने की, पर फिर वो भी नित्य मुक्त सिद्ध गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए कि किस तरह से ये नाद प्रकट होगा सिंगी, किस तरह से शब्द सुरत विद्या हमने लेनी है, चिमटा, और किस तरह से सबर संतोष से चलना है पौए, और अपनी कामनाओं को, जो फालतू वासना इच्छाओं है, इसका बंधन करना फूल लंगोट से। और ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो गुरु की कृपा से, जो गुरु भक्ति ज्ञान देंगे, उससे जोड़ सिर तक पहुंचेंगे। अपने चलीसे पढ़ लिए, गुटके पढ़ लिए, ये आरतियां कर ली, ये तो शुरू का सिलेबस है। जैसे हम पहले हमें कहते दे देते थे बचपन में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, ताकि हम सीख जाए। फिर जब हम पढ़ने लगे तो वो सब कुछ छूट गया हमारा। तो ऐसी जो यहाँ तक पहुंच जाता है, तो वो अंदर से ही गुफा तक, बाबा जी के दर्शन तक, ये सब बातों को अंदर ही वो सिंगी चूंटा चोरी ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो जो चक्कर है तुम्हारे जटाधारी, जो बार से जिसने अपनी जत को, बाबा जी का तो शरीर निर्वाण शरीर है, हनुमान जी हो गए, सिद्ध योगी पौणाहारी हो गए, भोलेनाथ हो गए, इन सब का शरीर निर्वाण शरीर होता है। पर योग माया की कृपा से वो हमें नजर आते हैं, दिखते हैं। पर कहाँ गए जब वो गुफा में गए, कहाँ गया शरीर उनका? तो जोत बन के वहाँ देव सिद्ध के रूप में प्रकट हो गए। और उसके बाद फिर वहाँ आज मेले लगे हुए हैं, हम सारे जा रहे हैं। तो ये सब बातें कलयुग में प्रसिद्धि है, कलयुग के अवतारी हैं वो। तो जटाधारी अंदर से ज्ञान स्वरूप, ये कुंडली जागरण जिसके अंदर हो जाए, मूलाधार में सोई हुई शक्ति जो लम लम लम, इसकी वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट करते हैं, लम, और उसको भी नीचे तक ले जाते हैं जहाँ पे वो शक्ति सो रही है, लम वम रम यम हम ओम। इस तरह जोगी नाथों की साधना होती थी। तो एक एक चक्कर को जगाने के लिए 2-2 वर्ष लग जाते थे। उस पर भी गुरु की पूर्ण तरह शरणागति करनी पड़ती थी। तो वो ऐसी युक्तियां भेद बनाते थे कि ऐसी शक्ति इनको दे दी, ये तो गलत इस्तेमाल करने लगेंगे वहाँ तो, क्योंकि इसमें रिद्धियां सिद्धियां निधियां आगे जाके अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त पराक्रम्य ईश्वित विशित वही 8 सिद्धियां
प्रकट होने लगती हैं, बंदे के बाद अलौकिक शक्ति आने लगती हैं। तो इसलिए रम वम यम, तो शब्द सुर गुरु नानक तभी आए कि इतना टाइम 12 साल भी लग जाएगा, तो आजकल इतना टाइम नहीं किसी के पास इतनी। तो उन्होंने शब्द सुरत विद्या चलाई, पवन गुरु नाद गुरु, और कि संत मत ने सीधा ही अपना को आज्ञा चक्र पे प्रवेश कराना, क्योंकि एक ट्यूब है साइकिल की और उसमें तुम एक जगह हवा भरते हो तो सारी ट्यूब अपने आप फुल जाती है। इसलिए कलयुग में ऐसे गुरु नहीं, कलयुग में ऐसे शिष्य नहीं, जिनको ऐसे साधक नहीं, शरीर में इतनी फिटनेस नहीं, बैठ तो सकता नहीं, 15 मिनट में लेक्चर में सो जाता है बंदा, उसकी पीठ थक जाती है। तो क्या योग साधना कुंडली चाक, इसलिए संत मत को आगे लाया गया। कलयुग में लिखा गया ज्ञान ध्यान कुछ कर्म, ज्ञान मार्ग मतलब योग मार्ग, कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सबको बड़ा सतगुरु नानक। ये सतगुरु के पास जाइए, वो समझाएगा कि किस तरह से तू साधना कर, भक्ति कर, जिससे तू कामयाब होगा। तो ट्यूब में एक जगह से हवा भरी सारी ट्यूब, इसी तरह से जो खुद अपना आज्ञा चक्कर कोई एक चक्कर को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उससे फिर जैसे पूरी ट्यूब में हवा भर गई, ये अंदर की सारी शक्तियां कुंडली जागरण ऑटोमेटिकली हो जाता है। कलयुग में बुद्धि कम है, कलयुग में आयु कम है। पहले जोगी नाथ सिद्ध, उनके पास तो हजारों वर्ष की आयु होती थी। जहाँ नित्य मुक्त सिद्ध जो अवतारी थे वो तो जन्म मृत्यु से पीछे थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में जहाँ ये संसारी, ये कहाँ इतनी मुश्किल साधना कर लेगा। पर फिर भी समझेंगे तो प्रेम होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अगर गुरु पूर्ण है, उसने युक्ति बता दी हमें, हमारी शरणागति उनके प्रति पूरी है, उनकी रुचि में हमारी रुचि है, उनके अनुकूल है, प्रतिकूल कभी सोचते भी नहीं है, तो वो अपनी दया करुणा कृपा से हमें युक्ति बता सकता है। और वो युक्ति से हमारे 12 मिनट में, मतलब रत्नों ने 12 मिनट के लिए सेवा की थी, 12 घड़ियों के लिए पौना आ रही है, 12 मिनट और 12 घड़ियां पौनी आ रही। तुम 12 साल से कर रहे हो, 20 साल से पौना आ रही क्यों नहीं है? क्योंकि तुम समझ नहीं पाए, हमें जाना पड़ रहा है हर बार। पर बाबा जी कह रहे थे जो मेरे नाम का रोट बनाएगा उसके पास मैं आऊंगा रत्नों, उसको मेरे पास यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं उस घर घर में जहाँ ये सब ज्ञान होगा, मेरे पौए चिमटे ये सब होगा, मैं वहां आऊंगा दर्शन देने, मैं आऊंगा अपने भक्तों को तारने शात लाइया से उस जोड़ से गुफा से। इसलिए भक्त के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। बाबा जी वहां प्रकट आते हैं, दर्शन देते हैं। तो ये सब बातें जटाधारी में हमने जो समझी, जटाधारी ज्ञान का प्रतीक है। केश हम भोलेनाथ के सिर पे देखते हैं, और खालसे में भी हमने देखा 5 कगारों में हमें केश, एक केश जो है ये ज्ञान का प्रतीक होता है। बाहर से जिसकी जटा जो है वो नित्य है, निर्वाण है, और जहाँ जो साधक है वो अब इस साधना के लिए चल पड़ा। मूलाधार से शब्दिष्टान, शब्दिष्टान से मणिपुर, मूलाधार चक्कर। अब इस शरीर को शो किया गया समझाने के लिए कि वो चक्कर तुम्हें कहाँ फील होगा। तो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म हो रही है एंड में, वहाँ मूलाधार चक्कर, उस प्राण जो बताया तुम्हें, प्राण में शरीर में 72,000 नाड़ियां और 8 चक्कर, 108 चक्कर में से 8 प्रमुख चक्कर रहते हैं। उसके ऊपर शब्दिष्टान चक्कर, जिससे जो तुम्हारी नाभि और रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उसके सेंटर में, जहां से तुम्हारी काम शक्ति प्रकट होती है, घर परिवार संसार सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मिली तुम्हें। और इसी काम शक्ति को नाम में बदलना है। लेकिन अनंत जन्म ये काम शक्ति हमारी बर्बाद हो जा रही है। घर परिवार संसार में ये ऊपर गई तो योग, नीचे गई तो भोग, ऊपर गई उपासना, नीचे गई वासना, ऊपर गई कृष्णा, नीचे गई तृष्णा, ऊपर गई संतोष, नीचे गई दोष, ऊपर गई करदार, नीचे गई परिवार। तो शक्ति वही है, इसको यहाँ से उठाना और ऊपर शिव से मिलाना है। और संसार में अनंत जन्म से हम कुंडली मार्ग की शक्ति उठती है, कीर्तन प्रवासन से नाम साथ उठती है, फिर बैठ जाती है। जैसे पानी को चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, ऐसे ही जप चाहिए, तप चाहिए, ज्ञान चाहिए। और जब पानी उतरा हुआ है एक, तो तुमने बाहर से डाल दिया उसमें हैंडपंप में, अब मिल गया पानी, अब पानी उतरेगा नहीं अब आने। ऐसे ही जब ये शक्ति 2-3 चक्रों का भेदन करने लगती है, फिर ये शक्ति उतरती नहीं है, फिर ये ऊपर ही अपने शिव तक जाती है। जो शरद स्थान से शक्ति को उठा लेता है, वो मोह ममता, घर परिवार, इन सब चीजों से उसको समझ में आ जाता है। तो ये मूलाधार चक्कर, शब्दिष्टान चक्कर, और फिर मणिपुर चक्कर जो तुम्हारी नाभि में ऐसे शो किया जाता है। चक्कर सूक्ष्म शरीर में बार बार तुम याद रखना, और ये बताया जाता है, दर्शाया जाता है। और अनाद चक्कर हृदय में, विशुद्ध चक्कर तुम्हारे कंठ में, आज्ञा चक्कर तुम्हारे
दोनों आईब्रो के सेंटर में। और इसके आगे फिर तुम आगे की जो यात्रा हमने तुम्हें उसमें बताई है। फिर आगे त्रिकुटी है, फिर आगे मानसरोवर है, फिर उसके आगे बिंदु चक्कर है योग मत में, फिर भंवर गुफा है और फिर सहस्रार शिव पिता परमात्मा है। तो ये थी चक्रों के हमने तुम्हें बता दी, उसका लोकेशन बता दिया। तो जटाधारी वो है जिसके पास ये सारा कुंडली जागरण का ज्ञान और उसमें ये शिव शक्ति परमात्मा ये प्रकट है। तो जटा ज्ञान का प्रतीक है। हमारे शरीर में 108 तरह की पवन में से 10 प्रमुख पवनें होती हैं, जिसमें से फिर 5 प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, दर्द, ये 5 होगी। फिर आगे नाग वायु, धनंजय वायु, ककरल वायु, इस तरह की वायु होती हैं 108 तरह, जिसमें 5 का और 5 में से जिसने प्राण वायु का ज्ञान ले लिया उसको अपने सारे शरीर का ज्ञान होएगा। गुरु नानक देखो कहते हैं, आए पंथी सगल जमाती जगत डंडा प्रदीत के ऐसी जुगती हैं। और जब सिद्ध जोगी गोरखनाथ ने सुमेर पर्वत मतलब सोने का पर्वत, कैलाश पर्वत के सामने वाला, जब गुरु नानक वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा अभी योगी नाथ बन जाओ। बोले मैं पहले ही योगी हूँ, मैं संत मत में हूँ, मैं योग विद्या तो मेरी टिप्स पे है। तो बोला कैसे आप योगी? बोला मुंदा सदोक सरमपत चोली ज्ञान की करबूत, कि मैंने सबर संतोख की मुंदरें जो पौए आपको बताए हैं पौना हरि ने पीछे प्रवचन में, मैंने पहले ही मुंदरें डाली हुई हैं। मेरी मुंदरों का ये मतलब है, लेकिन मैं संत मत का प्रचार करने आया हूँ, कलयुग में शब्द सुरत का प्रचार करने आए, लेकिन मुंदरे हम भी जोगी हैं। हमें तो उन्होंने सब कुछ जब उसको बताया तो गोरखनाथ देखते रह गए कि यार ये तो संत है और ये योग विद्या को हमसे भी ज़्यादा पूरा ट्रेनिंग इनके पास है, पूरा जानते हैं। तो इसलिए जो संत होते हैं उनके पास योग ज्ञान ये कर्म मार्ग का सब कुछ रहता है। वो परिपूर्ण भगवान से बने और भगवान को पाने के लिए ही ये 3 विद्याएं कर्म मार्ग की, वेद में 1 लाख श्लोक है, 80,000 कर्म मार्ग के, 16,000 ज्ञान मार्ग के, 16,000 भक्ति मार्ग के, 4,000 ज्ञान मार्ग के। ज्ञान 2 हिस्सों में होता है, योग में और फिर ज्ञान मार्ग में ये विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निध्यासन समाधि। तो जटाधारी से समझे जटा ज्ञान को अंदर से जटाधारी, और जटाधारी जो बनने जाता है वो अपनी जतों को भी इंद्रियों को जैसे कछुआ खींच लेता है, जहाँ खतरा देखता है अपने आप को अंदर, अपनी टांगों को अपनी, ऐसे ही वो जो साधक होता है साधना में होता है, सत्संगी चेला चेली हो जाता है, वो देखता है कि मैं अब गलत नहीं देखूंगा, गलत नहीं बोलूँगा, गलत नहीं सुनूंगा, मुझे अपनी साधना करनी है, मुझे सुर्ती चढ़ानी है, मुझे एकांत में रहना पड़ेगा, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो भी ऐसी इस संसार से अपनी इंद्रियों को भी खींच लेता है गलत सब चीज़ों से जो ऑटोमेटिकली इधर उधर अट्रैक्ट होती रहती हैं, और अंदर से वो जटाधारी मतलब ज्ञान को पाना, इन चक्कर की साधना जिसको इसका नॉलेज है, हमारे अंदर प्राण अपान उदान व्यान समान, इसका नॉलेज है, ईड़ा पीड़ा सुंगला, ईड़ा पिंगला सुशोमन, इसकी नॉलेज है। और कुंडली जागरण के लिए मूलाधार चक्कर, सबदिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाद चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, बिंदु चक्कर, सहस्रार, इसकी नॉलेज है। ये सब जटाधारी नाम से हमें दर्शाया। और किन मंत्रों से, वो किस युक्तियों से, किस तरह से शक्ति को प्रकट किया जाएगा, लम वम हम, जिस चक्कर के लिए कौन कौन सा मंत्र है, या ऐसी क्या शॉर्टकट युक्ति है जो एक ही चक्कर हम सिद्ध कर लें, आज्ञा चक्कर और सारे चक्कर अपने आप ही संतों की तरह सिद्ध हो जाएं, और ये सब हमारे अंदर कुंडली जागरण हो जाए। कुंडली जागरण एक होते ही शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, हमारा एक नया जन्म हो जाता है। जैसे कहते हैं पार्वती शंकर जी ने बालकनाथ जी को ही बालक स्वरूप दिया, इसलिए हम भक्ति की दुनिया में, इस योग की दुनिया में हमेशा जवान रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। और जब हमारी मृत्यु होनी है तब तो होनी है जितनी, तो तब तक हम अपनी मर्जी से एंड में ये सब बातें समझ लेते हैं। जब 80 साल के लिए आए थे, 80 साल उनको नज़ारा मौज ही मौज और मस्ती, और कई सिद्ध हो जाते हैं। और परमात्मा के शिव पिता परमात्मा को तो सारी बातें जिस मरनी से मन डरे,
मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे बनेंगे परमानंद। तो फिर कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो तो आगे बर्बाद हो जाते हैं, सब माया के अंडर है। पर कोई अपने मानव चोले का लक्ष्य शिव पिता परमात्मा को, तो जटा तपस्या का प्रतीक है, जटाएं लंबी होती। बाबा फरीद जब घर गए कई सालों बाद, क्योंकि बाल भी कंघी करने का योगी को टाइम नहीं है, वो अपना एक भी मिनट किसी भी काम पे वेस्ट नहीं करना चाहता, वो हमेशा अपनी साधना में लगा हुआ है इस परमात्मा को आत्मा से। इसलिए वो रात रात जागते हैं, तपस्या करते हैं, सुबह जागते हैं, एकांत साधना करते हैं अपने इस मानव चोले को। उनको पता है ये कितना अनमोल है और इसका लक्ष्य क्या है, ये मिला किस लिए है, इसमें क्या क्या पाया जा सकता है। तो वो दिन रात मेहनत करके भक्ति साधना करके ये इस तरफ को प्यारे सत्संगी प्रेमी चेला चेली चल पाते हैं। अब है चेला जिसका चाल चलन बदल गया, चेली जिसका चाल चलन बदल गया। चाला लेके जाना, किसको लेके जाना, सात्विक गुणों को, दृढ़ संकल्पों को इस यात्राओं पे झंडा लेके लाना। झंडा चंडा हुआ मन जो गुरु ने ज्ञान से चढ़ दिया। पहले तो बांस में वो रहती है, आगे बताएंगे अमरोट क्या है, झंडा क्या है, तुम झंडा लेके जाते हो उसका निशान क्या है, उसमें लगाने का मतलब क्या है, कौन सा झंडा। तो हजारों झंडे वहाँ चढ़ा दिए, वहाँ लोग चढ़ा ही रहे हैं, पर बाबा जी कौन सा झंडा कबूल करते हैं, बाबा जी किस गुफा पे बैठे हैं, बाबा जी किस नाद से हमसे बात करते हैं, ये सब बातें कौन सा खंड ढूंढा है। तो इसमें जताधारी नाम, जताधारी मीन्स ज्ञान, और ये केश एक मन एक रूह होके भक्ति शिव स्वरूप सुरती का जुड़ने का प्रतीक है वो जटा। और जटा जो बाल से भी जते हैं जिनका निर्वाण शरीर, और जटा जो ज्ञान का प्रकाश का प्रतीक है। तो ये सब ज्ञान बाबा जी नहीं देंगे, ये सब ज्ञान गुरु देंगे, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। और जो उनके सच्चे सेवक, उनके सच्चे श्रद्धालु होंगे, वो उनको ऐसे सिद्ध गुरु महात्मा के पास पहुँचाएंगे। जैसे पृथ्वीनाथ गोरखनाथ के बाद उनके पास चले गए, ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पल है। वो तो संसारी थे, वो तो गृहस्थ थे, रानियाँ बाणियाँ सब छोड़ के मीरा की तरह वहाँ, क्योंकि सुकून आनंद शांति प्रेम। उन्हें हम गए को गाड़ी मांग के आ गए, अगले साल गए फिर कुछ और मांग के आ गए, अगले साल गए कोई, क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमने जोगी जी से मांगना क्या। ठीक है, हम संसार में दुखी हैं, हम संसारी हैं, हमें ये, पर वो सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वंतरयामी है। हमें जो चाहिए अपने आप, जब हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, उनके प्रेम की, उनके दर्शन की, उनकी सेवा की और अभिलाषा रखेंगे, उनकी कृपा की, तो ये सब बातें तो ऑटोमेटिकली हमें मिलती जाएं। अगर हम लेके आ भी गए तो बाबा जी तो सिंगी डमरू शिव का नाद कहते हैं, परम आनंद है मेरे पास। हम तो फिर 6 महीने बाद फिर कुछ लेने चले गए, 1 साल बाद फिर चले गए, और एक कामना पूरी होगी, सारी तो होगी नहीं। ये गया लड़का हुआ, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ लाया कुछ नहीं है, पौड़ारी के बाद वहाँ गया इतनी बार, अब माता रानी के पास चलो, अब वहाँ कुछ नहीं है, पीर बाबा जी के पास चलो, अब वहाँ कुछ नहीं है, वैष्णो देवी चलो, वहाँ कुछ नहीं है, तिरुपति बालाजी चलो, क्योंकि सारी कामनाएं तो तेरी कभी पूरी होंगी नहीं, और जो नहीं पूरी होएगी वहीं पे तू भटक जाएगा। इसलिए थोड़ी समझ, ज्ञान समझ बाबा जी हमें क्या देना चाहते हैं, जिससे मांगने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, हम उनको मानने का तरीका उनसे सीख लें। इन सब प्रवचनों को, ज्ञान को, लेक्चरों को सुने और आनंद माने। देखो तुम्हारे पास कोठी हैं, कारें हैं, बच्चे हैं, दौलत है, ठीक है, तब भी तुम अतिरिक्त हो, पर तुम एक भेंट गाते हो, होना हरिया बाबा, उसमें बैठ के आनंद, वो आनंद एक भेंट में जो उनके नाम में है, वो तुम्हारी सब कोठियाँ, कारें, बच्चे सब फेल हो गए। एक ही उनके एक अक्षर ही शुरू हुआ भजन का, मेरे बाबे दची मटल, सब खत्म हो गया, जीरो हो गया। वहाँ तो उनके नाम में ही इतना आनंद है। अगर तुम उनका ज्ञान, अगर तुम्हें पता ही है तुम्हारी अंगूठी है जो तुमने पहनी है, तुमने 10-20 रुपये की होगी, तुम वैसे ओ यार ये करोड़ों रुपए की है, तो उसके प्रति अब तुम्हारी निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा और कशिश बढ़ जाती है। और जब तुम फिर समझ लेते हो और तब साधना करते हो, तब कीर्तन करते हो, तो तुम उसमें जो आनंद, एक है घूमता फिरता रोटी खाई, एक है बैठ के रोटी खाई आनंद से, ऐसे ही मन चौंकी, जिसमें मन को टिकाना है, उसको चौंकी कहते हैं। मन ने जुड़ना उसमें, क्योंकि मन पापी है, मन भटका हुआ है, और मन तो इधर उधर भागा बैठा बाबा जी के कीर्तन में, हाय मेरी दुकान पे गाहक आया, हाय मेरा ये हो गया, हाय मैं। और जब भी ये ऐसी कोई संसारिक चीज़ें मांग के उनसे हम वापिस आ सकते हैं, वो परम आनंद
वो त्रिशूल का तत्व ज्ञान, चिमटे का योग ज्ञान, जटाधारी से ये ज्ञान हमने कभी प्राप्ति नहीं किया, उनको कभी ऐसी अरदास ही नहीं की। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत, हम संसारी हैं, इसलिए हमें इन बातों की समझ नहीं, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, ये गल है सारी अंदर दी। तो ये अपने संस्कारों से, अपने प्रारब्ध के हिसाब से हमें गुरु मिलते हैं। जैसा प्रवचन हम सुनेंगे, जैसी संगत वैसी रंगत, वैसे ही हमारा लेवल उनके प्रति बढ़ेगा। इसलिए दुनिया पागल है उनसे संसारिक व्यक्ति वस्तु चीज़ें मांगने के लिए, तो हम भी यही उनकी परम चरम कृपा मांग लेंगे। देखो, भक्ति करने से स्वर्ग मांग लो, स्वर्ग मिलता है, कोठियाँ कारें मांग लो, वो मिलता है, लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या है, कितनी देर के लिए मिलता है? तो किस लिए मांगा? आनंद के लिए, सुकून। फिर वो तो मिला नहीं, जो हमारा उद्देश्य है इस सब पीछे, वो तो हमारा पूरा नहीं हुआ, तो फिर मांगने का फायदा क्यों? इसलिए वो मांगो जिसके बाद कुछ मांगना ही नहीं रह जाता। इस तरह से मानो, बाबा जी की बात मानो, उनकी जो कोडिंग है, जैसे ये मूर्ति हैं और ये इशारा कर दिया कि दिल्ली इतने किलोमीटर है, तो तुम उस बोर्ड पे नहीं खड़े हुए थे, तुम उससे देखते हो दिल्ली इतने किलोमीटर है, वहाँ से आगे चलते हो, फिर और आगे चलते हो, अच्छा इतना रह गया, इतना रह गया। ऐसे ही इस शब्द से उस जोड़ से गुफा की तरफ तुम कितना चले हो। जब अंदर की यात्रा करोगे, इन्ने % वो गुरु बताएगा, किन्ने चल गया, अब इन्ने चल गया, अब इन्ना रह गया दूर से दूर, अब तू शाह तलाइयाँ पहुँचा, अब तू गुरुना चाड़ी पहुँचा, अब तू चरण गंगा पहुँचा, वो बताएगा। ये सब अंदर की साधनाएँ और यातनाएँ। बाहिरंगा ये अवतार ही थोड़ी बार आते हैं और लीलाएँ करते हैं, लेकिन इसका सारा स्वरूप अध्यात्मक है, अंदर है, आत्मा और परमात्मा से है, शिव पिता से है। शिव मतलब मंगलकारी, शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब शुभ, शिव मतलब पवित्र, शिव के अनंत गुण है। तो हमने मोटे मोटे जो आपको जटाधारी बाबा जी को क्या क्यों कहा जाता, कि उनका आधार है, जो जटा मतलब ज्ञान, वो ज्ञान और प्रकाश का स्वरूप है। इसलिए भोले बाप से जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है, वो प्यारे जीव ऐसा मानते और ऐसा कर रहे हैं। हम प्रॉपर आगे एक लेक्चर बनाएंगे और वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से, पंथों से ये सिद्ध करेंगे कि चौकी में क्या सच होता है, क्या नहीं होते। ये वो बात कोई मन भड़ंग नहीं होगी, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से। पर अभी हम इस विषय को ना लेते हुए, अभी हमें ऑर्डर है ईश्वर परमेश्वर का कि काफ़ी लेक्चर यूट्यूब पे हम रिकॉर्ड करें जीवों की सेवा के लिए। तो हम उसको रिकॉर्ड करके 500,000 लेक्चर, उसके बाद इन विषयों पे जाएंगे। आगे संसार में असली और नकली नोट की पहचान हो सके। जैसे तुम फोटोस्टेट कॉपी कर ले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आता, कैसा नकली और वो असली नोट 500 आजकल चाबियाँ बन जाती हैं, डुप्लीकेट बैंकों में चोरियाँ, और क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए हम आगाह रहें, अपने पौना हरि जी को समझें, उनके मंत्रों को समझें, उनको ज्ञान को समझें। तो उन्होंने कहा पहले पीर लगाए जाओ, पीर मतलब गुरु, कि मैं यात्रा तब सफल होगी शाह तलाइयाँ की। तुम्हारा तला ही नहीं है, बेस ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। शाह कौन है? गुरु। कौन है? बाबा जी, गुरु दत्तात्रेय जी, सिद्धयोगी पौना हरि शिव। और तला किसको बनाना है? चेले। शाह तलाइयाँ, उसको तला बना के, जैसे तुमने कुछ भी चीज़ पानी है संसार में, तुम्हारे पास बर्तन जी बर्तन है, तला नहीं है। इसलिए किसी शाह से पाके, सिद्ध जोगी महात्मा गुरु से पाके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके शाह तलाइयाँ तेरा बेस हो, तला हो। जब तला ही नहीं होगा बर्तन का, तो कहाँ जाएगा दूध, कहाँ जाएगा पानी, कहाँ जाएगा शरबत। तो ये सब एक कोडिंग भाषा है। गुजरात, जूनागढ़, शाह तलाइयाँ और फिर द्योड़ सिद्ध, हमीरपुर, इन सब में ज्ञान छुपा हुआ है। बाबा जी जो नाम सेलेक्ट करते हैं, जो शहर सेलेक्ट करते हैं, गुरु पीर अवतारी पुरुष, उनमें भी ज्ञान छुपा रहता है। तभी वो प्रॉपर उन शहरों को, उन इलाकों को चूज कर। तो जटाधारी से हमने समझा, जटाओं से एक मन एक रूप होकर जो शिव के साथ जुड़े हैं, जिनका शरीर निर्वाण स्वरूप है, वो एक शरीर से छोटा बड़ा उनको उस रूप में हमने स्थित कर दिया। उनमें सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो बताई गई सब प्रकट हैं, उनमें नवनिध नाम प्रकट है, उनमें कुंडली जागरण प्रकट है, उनमें पवन गुरु विद्या प्रकट है, उनमें नाद गुरु विद्या प्रकट है। इस सब का समूह एक जटाधारी से हम कह देते हैं, जिसको ज्ञानी और ध्यानी कहा जा सकता है। जो हम ज्ञान प्राप्त करें, फिर ध्यान लगाने जाएं, फिर जागरण करने जाएं, तो हमें सिखाएं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा।
अब ये गुरुदेव गुरु महेश का रूप है, शंकर जी का शिव का रूप है, इसलिए वो शिव के अवतार हैं। तो एक सच्चे गुरु के स्वरूप ही बाबा जी हमें कामिल मुर्शद के स्वरूप मिलेंगे और ये सब ज्ञान देंगे। और जब सब कुछ हम वैसा वैसा कर लेंगे तो अंत अपने, जैसे अर्जुन को कृष्ण जी का दिव्य स्वरूप दर्शन हुआ, मीरा को रविदास जी का स्वरूप दर्शन हुआ, ऐसे ही हम फिर उनकी कृपा से अपने उस दिव्य अलौकिक अद्भुत दर्शन सिद्ध जोगी बाबा पौनारी जी का शुभ स्वरूप को पाएंगे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को।